हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रकट लीला कहा जाता है और वे लीलाएं आध्यात्मिक लोक में निरंतर चलती रहती हैं, जिन्हें अप्रकट कहा जाता है। वहां ये लीलाएं शाश्वत हैं, परंतु बीच बीच में इन्हें बद्ध जीवों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, उसी प्रकार जैसे सूर्य दिन और रात के 24 घंटे के चक्र में एक बार 12 घंटे के लिए दिखाई देता है। जब सूर्य दिखता है तो वह प्रकट होता है, और जब नहीं दिखता तो अप्रकट। अप्रकट होने का यह अर्थ नहीं है कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। इन शब्दों का प्रयोग बद्ध जीव की देखने और न देखने की क्षमता के संदर्भ में किया गया है। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि की बोल। अभी भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर फर्स्ट, वर्स नंबर 42। दोषे ऐते कुलघ्राणाम वर्ण संकार कारके उत्साधन्ते जाति धर्माः कुल धर्माः च शाश्वताः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। माता जी तात्पर्य पढ़ती। जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अन्य उत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं, और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। तो कल के जैसे कि वर्ष में माता जी ने आपको बता ही दिया था कि अवांछित, कल के वर्ष में हमने पढ़ा था कि अवांछित संतानों की वृद्धि से क्या होता है कि परिवार तथा पारिवारिक जो परंपरा होती है वो जो विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाता है, और जो ऐसे पतित कुल होते हैं उनके जो पितृ लोग होते हैं वो गिर जाते हैं, और उनको जल तथा पिंड देने की क्रियाएं भी फिर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है। तो आज के वर्ष में जो वही है कि अर्जुन जो है उसको कंटिन्यू करते हुए कह रहे हैं कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं फिर उससे क्या होता है कि जो अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, फिर जो उनके दुष्कर्म होते हैं उनसे क्या होता है जो पूरा परिवार है, समस्त प्रकार की हर तरह की सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक जो कल्याण कार्य होते हैं वो सब सब विनष्ट हो जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे तात्पर्य में कि जब सारे पुरुष मर जाएंगे, अर्जुन कह रहे थे कि जब सारे पुरुष मर जाएंगे तो जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी, और स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। और अवांछित संतानें क्या होंगी, जैसे ही अवांछित संतानें होंगी तो वो अधर्म की ओर बढ़ेंगी, है ना। तो अधर्म की ओर बढ़ेंगी तो उससे क्या होगा, अधर्मी लोग राजा बनेंगे, संसार के लीडर्स बनेंगे। ठीक है। तो अधर्मी अगर लीडर्स बनेंगे, अधर्मी लोग अगर राजा बनेंगे, तो फिर जो प्रजा होगी, प्रजा भी जो ऑटोमेटिकली वो क्या होगी, वो भी अधर्म की ओर बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पे लिखा है ना कि सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण कार्य भी विनष्ट हो जाते हैं, है ना। और यहाँ पे ये भी चीज भी आप बताया गया है, तात्पर्य में लिखा है ना, अतः समाज के अन उत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। ठीक है। पूरा जो समाज है, पूरी जो सोसाइटी है उसमें अव्यवस्था फैल जाएगी। ठीक है। पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा, पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। और फिर क्या होगा, उसके फलस्वरूप कॉन्क्लूजन में जो लोग हैं, जीवन के उद्देश्य, मतलब हमारा उद्देश्य क्या है, भगवान विष्णु को भक्ति करना, पूजा करना, और वो उसको भगवान को भूल ही जाएंगे। और ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं। अंधे मतलब ये वाला ब्लाइंड वाला अंधा नहीं कि आंखों से अंधे नहीं, अंधे मतलब धर्म की साइड से अंधे।
ठीक है। दृष्टि से। क्योंकि जो स्टेट लीडर्स होंगे, स्टेट लीडर्स अगर ऐसे राजा बनेंगे जिनको धर्म की कोई नॉलेज नहीं होगी, ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे, वो संसार को भी वैसे अपने अकॉर्डिंग ही चलाएंगे, ठीक है, अधर्म की तरह तरीके से ही चलाएंगे। तो उससे क्या होगा, ना ही उनको कोई शास्त्रों का ज्ञान होगा, ना ही उनको कोई प्रॉपर क्लैरिटी होगी। तो प्रॉपर क्लैरिटी नहीं होगी, क्योंकि आप देखोगे कि जो हमारे शास्त्र हैं, शास्त्रों में आज हर एक चीज के ऊपर कितनी अच्छी सी क्लैरिटी दी गई है ना। तो सूरज सूरज की एग्जांपल ही ले लो, सूर्य का हमें अभी साइंटिस्ट ने खोज निकाली है, लेकिन शास्त्रों में कितना पहले ही बताया गया है, सूर्य की पूरी गणना कैलकुलेशन, है ना। तो जो शास्त्र हैं, शास्त्र ये नहीं कि स्पिरिचुअल तरीके से ही हमें गाइड करते हैं, नहीं, वो हमें हमें मटेरियलिस्टिक संसार में कैसे रहना है, हमारे सिस्टम को कैसे चलाना है, सोसाइटी को कैसे चलाना है, उसकी सारी नॉलेज भी, हर तरह के वर्ण आश्रम जो धर्म है उसकी नॉलेज भी पूरा के पूरे शास्त्रों में, भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, सभी शास्त्रों में दी गई है, ठीक है। तो जब अवांछित संतानें होंगी, अधर्म की ओर बढ़ेंगी, तो उनको शास्त्रों की नॉलेज तो होगी ही नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली सब अधर्म की ओर बढ़ेंगे। और फिर जो लीडर्स जब अधर्म की ओर बढ़ेंगे, तो प्रजा जो है ना, हम जैसे लोग, फिर वो भी, प्रजा भी अधर्म की ओर बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, अभी मोबाइल ले लो, ठीक है। तो मोबाइल है, ठीक है, अभी किसी को अगर मोबाइल यूज नहीं करना आता है ना, उसको मोबाइल के बारे में नॉलेज नहीं है, उसने मैनुअल नहीं पढ़ा, तो वो क्या करेगा, वो कुछ भी बटन दबाएगा, कुछ भी बटन दबाएगा, कोई भी ऐप खुल जाएगा, फिर किसी और को डायल करना होगा, कुछ भी नंबर खुल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके क्या होगा, क्योंकि उसको जब मोबाइल की नॉलेज ही नहीं है, तो वो कुछ भी बटन दबाएगा, कुछ भी ऐप खोलेगा, वो उसको खराबी, मतलब उसको यूज ही नहीं करना आएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कैसे चलता है, ठीक है। वैसे ही जब अवांछित संतानें होंगी, उसको अधर्म, मतलब कि अधर्म की ओर बढ़ेंगी, तो शास्त्रों का तो उनको ज्ञान ही नहीं होगा, तब शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, तो वो कैसे भी किसी भी तरह से अपने ही तरह सिस्टम से जो संसार है उसको चलाएंगे, ठीक है। तो फिर इससे क्या होगा, अव्यवस्था फैल जाएगी समाज में। फिर जो लोग हैं वो विष्णु, यानी जीवन का जो मेन उद्देश्य है, मेन गोल है, उसको ही भूल जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, कुव्यवस्था हो जाएगी, निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर हो जाएंगे सब, ठीक है। तो इसी तरह जैसे कि अभी शास्त्रों में क्या है, शास्त्रों में जो है पूरी तरह से क्लैरिटी दी गई है, ठीक है। जो भगवान है, उन्होंने जो संसार है, संसार को वर्ण आश्रम में बांटा है, ठीक है। वर्ण आश्रम में ये नहीं कि बर्थ के अकॉर्डिंग भगवान है, गुणों के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी को शास्त्रों का ज्ञान है ना, वो बोलेगा मैं अच्छे से शास्त्रों को समझा सकता हूँ, मैं अच्छे से ये सब कर सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो फिर उसको ब्राह्मण, वो ब्राह्मण की पोस्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कोई कहे कि मैं, हाँ, जैसे गौओं को पाल के मैं उनको अच्छे से करके उनसे धन कमा के कर सकता हूँ, ये सब गौओं को पाल सकता हूँ, तो वो वैश्या, ठीक है। तो फिर अगर कोई करे कि मैं जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कोई, ठीक है, कोई बोले कि मैं जॉब करके सैलरी कमा के अच्छे से चला सकता हूँ संसार को, तो फिर वो क्या करेगा, वो शूद्र शूद्र की पोस्ट पे जाएगा, ठीक है। तो क्षत्रिय कोई बोलेगा कि मैं टैक्स ले सकता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चला सकता हूँ, टैक्सेस कलेक्ट कर सकता हूँ, तो वो क्षत्रिय वाला है, ठीक है। तो हर एक जो है, हर एक अपनी मतलब के गुणों के आधार पे, गुणों के मतलब अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो वो काम करेगा, तो उसको क्या होगी, उसको सेटिस्फेक्शन होगी, तो वो वैसे वैसे जो है अच्छे से काम कर पाएगा, तो जो बाकी, तो ये जो लीडर्स हैं, लीडर्स भी ध्यान देंगे कि हाँ, ये वाला पर्सन जो है इस चीज में स्किलफुल है, तो इसको ये वाला काम देना चाहिए, ये वाला शास्त्रों में स्किलफुल है, तो इसको ये वाली पोस्ट देनी चाहिए। तो जो हमारे लीडर्स हैं, नायक हैं, वो भी वैसे ही हमारी सोसाइटी को चलाएंगे, सिस्टम चलाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो सिस्टम है वो बिगड़ेगा नहीं, है ना। तो जो बचा हुआ टाइम है, जैसे जॉब कर लिया आपने, इतने से इतने घंटे, है ना, 5 से 6 घंटे, तो बाकी के टाइम आप क्या करोगे, बाकी के टाइम आप शास्त्रों को पढ़ने में, भगवत गीता पढ़ने में, जप करने में, भगवान की सेवा करने में आप उस टाइम को लगाओगे, है ना। तो आपका क्या होगा, मटेरियलिस्टिक जो आप कर रहे हो, खाना पीना, वो कमाना, वो सभी सही चल रहा है, और भगवान की भक्ति, भगवान को जो आप टाइम दे रहे हो, वो भी सही चल रहा है ना। इक्वल तरीके से डिवाइड होगा। तो उससे क्या होगा, ये कब होगा, जब नायकों को, जब लीडर्स को शास्त्रों की नॉलेज होगी, तभी वो अपनी प्रजा को अच्छे से चला सकते हैं, ठीक है। तो शास्त्रों का जो ज्ञान होना वो बहुत जरूरी है, बस वही अर्जुन जो है वो कहना चाह रहे थे। तो हरे कृष्णा सभी को। माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे?
थोड़ा सा माता जी, वैसे तो आपने बहुत अच्छा करवा दिया, सारा मतलब सारे टॉपिक्स जो थे वो कवर कर लिए। वर्णाश्रम धर्म के ऊपर थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, क्योंकि देखो क्या है कि जैसा हम आगे जाके पढ़ेंगे, फोर्थ अध्याय है ना, चौथा अध्याय, उसका एक बहुत फेमस श्लोक है जो आपने सुना होगा, 4.13, मतलब कि 13वां श्लोक है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं वाला, गुण कर्म विभागश्च। तो उसमें भगवान जी ने क्या बताया है, और यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं वर्ण आश्रम की बात हो रही है, तो वर्ण सिस्टम की बात कर रहे हैं भगवान। वर्ण का मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण है। और आश्रम, आश्रम में आते हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो वर्ण आश्रम क्या है, ये मतलब कि दोनों चीजें एक साथ ही आती हैं, जहां पे वर्ण होता है ऑटोमेटिकली वहां पे आश्रम आता ही आता है। तो 4 प्रकार के जो वर्ण हैं, जिसमें आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो भगवान ने बेसिकली कास्ट सिस्टम की बात नहीं की है, जाति प्रथा नहीं बनाई है। भगवान ने ये नहीं बोला कि जाति प्रथा मया सृष्टम, चातुर्वर्ण्यम बताया भगवान जी ने चौथे अध्याय के 13वें श्लोक पे। तो 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। तो वर्ण भला क्या होते हैं, जो हमारे कर्मों से संबंधित होते हैं, क्योंकि कर्म जो होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, वो प्रकृति के 3 गुणों पर आधारित होते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका साइको फिजिकल नेचर होगा, ज्ञान लेना, ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान बांटना, यानी कि तो उनका स्वभाव क्या होगा, ब्राह्मण वाला। तो उनको बोली जाती है ब्राह्मणिकल क्लास। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करते हैं उनको बोला जाता है क्षत्रिय क्लास। और जो वैश्य का कार्य करते हैं, जैसा कि माता जी ने बोला, कोई सोचेगा कि हाँ मैं गाय वगैरह पालूंगा, मैं दूध वगैरह बेचूंगा, तो वैश्य का कार्य करते हैं, यानी कि बिजनेस क्लास। और जो शूद्र होते हैं वो सर्विस एग्जीक्यूटर्स होते हैं, कि सेवा को एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये कार्य करना होता है, व्यक्ति जो ये काम करता है वो अपने स्वभाव के अनुसार करते हैं। यानी कि अगर ऐसा व्यक्ति जिसका स्वभाव जो है वो फिजिकल वर्क करना है, इंटेलेक्चुअल वर्क वो कर ही नहीं सकता, है ही नहीं इंटेलिजेंस उसके अंदर, तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम बोले तू बिजनेस कर ले, उससे बिजनेस नहीं होगा। कर लेगा तो बिजनेस ठप हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा उसका। तो ऐसा देखा भी जाता है अक्सर कि 90-95% लोग बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं फैक्ट्री डाली थी, काम किया था, दुकान डाली थी, ठप होगी, चला नहीं काम हमारा। कारण उसका यही होता है, स्वभाव, कि उनका जो स्वभाव था वो बिजनेस करने वाला था ही नहीं। क्योंकि बिजनेस करने के लिए बुद्धि चाहिए होती है, सोच चाहिए होती है, जो उसके पास नहीं थी। वो बिजनेस के लिए बने ही नहीं थे, नौकरी करने के लिए बने थे। नौकरी की तरह पहले उन्होंने जॉब की, तो नौकरी की तरह उन्होंने शुरू किया, सोचा कि अब हम बिजनेस शुरू करेंगे, फ्लॉप भी हो गए, बस यही चीज हो जाती है। इसीलिए उनको, उनके लिए एक सोच होती है, स्वभाव होता है। स्वभाव जो होता है हमारा, वो कर्म के अनुसार होता है हमारा, गुण के हिसाब से होता है। जब हम अपना प्रोफेशन चुनते हैं ना, अपनी मर्जी से चुनते हैं, और जिसमें हमको पता होता है कि हम ये अच्छे से कर सकते हैं, तो हम समाज को ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते हैं उसमें। इसीलिए भगवान जी ने चतुर्वर्ण्य सिस्टम जो है ये बनाया है, ताकि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार, अपने गुण कर्म के अनुसार जो है वो जॉब करेगा। और उसी से फिर वो क्या करेगा, मन उसका शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो कहीं ना कहीं वो अपने मन को भगवान जी की भक्ति में लगा पाएगा। अगर मान लो मेरा स्वभाव वो है ही नहीं, ठीक है, उसके अगेंस्ट जाकर मैंने कोई प्रोफेशन और ही चुन लिया है, कुछ और चुन लिया मैंने। जैसे मान लो कि कोई बेचारा इनोसेंट सा व्यक्ति है, उसको कोई सेल्स में डाल दे, सेल्समैन की नौकरी कर। अब सेल्स की जॉब में क्या होता है, इंसान को थोड़ा चंट होना पड़ता है, थोड़ा चुस्त होना पड़ता है। अब वो बंदा जो है वो बेचारा भोला भाला सा है, सीधा साधा इंसान है, उसको वो ऐसे करके बोलेगा, ले लो जी सामान, ले लीजिए, आपको नहीं अच्छा लगा, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ले लीजिए, नहीं लेंगे, अच्छा। वो कन्विंस ही नहीं कर पा रहा है ना कस्टमर को कि लो मेरे से। और जिसके अंदर ये पावर होती, कन्विंसिंग पावर होगी, लाइक मतलब वो बिजनेस में अच्छा होगा, सेल्स में अच्छा होगा, वो गंजे को भी कंगा बेच के आ जाएगा। वो बोलेगा नहीं, आप ये कंघी खरीद कर तो देखो, आपके सिर पे बाल आ जाएंगे, ये बांस की लकड़ी का कंगा है जी, ये प्लास्टिक वाला कंगा नहीं है। तो जो गंजा होगा वो इस चाहत में ले लेगा कि क्या पता यार मेरे सिर पे बाल उग ही आए। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो भी, उनको मुश्किल होता है। फिर जो बॉस होते हैं उनको उसका प्रेशर झेलना पड़ता है। अब बॉस उसके पेश कसता है तो और दुखी रहता है, क्योंकि स्वभाव उसका वो था नहीं। उसने अपने स्वभाव के अनुसार जॉब पसंद नहीं की, ली नहीं, कोई और कर लिया उसने नौकरी। तो अगर हम ज्यादा मतलब जिस चीज का हमको पैशन होता है, जो हमें लगता है कि हमारा जो गुण है, हमारा जो कर्म है, वो इसी इसी जॉब के लिए बना है, इसी के लिए हम बने हैं, तो हम ज्यादा कार्य कुशलता हमारे अंदर होती है। और इसीलिए भगवान जी ने वर्ण सिस्टम जो है बेसिकली बनाया है। अब जो व्यक्ति वो नहीं होगा ना ऐसा, तो फिर वो क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अवांछित संतानों की बात हुई है, अगर अवांछित संतानें होंगी
तो दुष्कर्म करेंगे तो समाज का कल्याण नहीं होगा, परिवार का जो है वो कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के अंदर मनोभावना नहीं होती है कि हमको दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। वो बहुत सेल्फिश होते हैं। वो खाली अपने बारे में सोचेंगे। वो कहेंगे हमने हमने क्या लेना है जी समाज में? समाज में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हमें क्या लेना-देना? जैसे आजकल चल रहा है अभी वोट सिस्टम चल रहा है ना, अभी इलेक्शंस हो रहे हैं सच। इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे लोग वोट देकर आ रहे हैं। अब कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिए। हमारे ही अपनी स्टेट में कुछ लोग थे ऐसे जो नहीं गए हैं जी देने के लिए। उनको पूछा यार अब क्यों नहीं दिया आपने? उँगली के ऊपर निशान नहीं देखा, आपने दिया। सानू की मिले करदा है गरीबी? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ गरीब सी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਲੇ ਵੀ गरीब ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ देना है सरकारां ने? सारे चोर हैगे ने जी, सारे चोर हैगे ने नी। तो ऐसे करके टरका देंगे। तो ऐसे लोग जो है ये मतलब क्या कर रहे हैं? एक तो अपना हक जो है इनको ये मालूम ही नहीं है कि हमारा राइट है वोट देना। हमें जाना चाहिए, हम सरकार चुन सकते हैं, हमें चुननी चाहिए। और क्या गलत किया है हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने क्या गलत किया है? सारा कुछ तो अच्छा-अच्छा किया है। सोचो कि मतलब कि श्री राम मंदिर जो है मतलब उसके लिए तो लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। कितना कत्लेआम हुआ था उसके लिए, कितने चीज़ें नहीं देखी हमने, है ना? मतलब हमने तो चलो मैंने तो नहीं देखी लेकिन हमारी जो पुश्तें थी मतलब पेरेंट वाले मतलब मम्मी-पापा थे वो लोग उन लोगों ने तो देखा ही है ना, कि पता है उनको सारा। हमें तो पता लगा कि जब हुआ कि 22 जनवरी तो फिर हमको पता लग गया हाँ, हम भी चल पड़े जय श्री राम करने के लिए। लेकिन ये नहीं पता कि वहाँ पे कितना ज़्यादा कत्लेआम हुआ था, कितना कुछ हुआ था। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं, वो कभी समाज के लिए सोच ही नहीं पाते कि हमारा एक वोट जो है वो सरकार चुन सकता है, हम कितने अच्छे दिन आ सकते हैं हमारे, वो सोच ही नहीं पाते। तो जो व्यक्ति अपने जो जॉब है उसके बारे में नहीं सोच सकता कि मैं क्या नौकरी करूँ, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा गुण क्या है, मेरा कर्म क्या है, उसके हिसाब से वो नहीं ले पाता, तो वो कम्युनिटी जो होती है, हमारी समाज जो होता है ना, वो बेसिकली उन्नति नहीं कर पाता, डेवलपमेंट नहीं हो पाता समाज में। क्योंकि अपने खुद के परिवार के लिए नहीं हो पाता, तो समाज के लिए कहाँ से करेगा? क्योंकि अवांछित संतानें, इनके अंदर कोई कल्चर ही नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है। तो परिस्थिति जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरी हो जाती है ऐसे हाल में, समाज के लिए भी और उस व्यक्ति के लिए भी। तभी हम देखते हैं कि लोग प्रेशर में आ जाते हैं, जॉब का प्रेशर होता है, जॉब का प्रेशर होता है तो क्या हो गया? डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया? डिप्रेशन एक इमोशन है बेसिकली। उसको आप ठीक कर सकते हो। कोई इमोशन जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, जैसे सैडनेस वाला इमोशन, आपका आपका किसी से बहुत प्यार था, ठीक है? उसकी मृत्यु हो गई, आपको दुःख लग रहा है, आपको डिप्रेशन हो गया। तो डिप्रेशन में एक उदासी जो है वो ज़्यादा आपके अंदर आ गई है, ठीक है? उसमें आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, किसी से कुछ बोल नहीं रहे हो, आपका अकेले रहने का मन करता है, आपका लेटे रहने का मन करता है। आप ना टीवी देखते हो, ना आप अच्छे से खा रहे हो। तो डिप्रेशन में फिर क्या हो रहा है, आप जब किसी व्यक्ति से बात ही नहीं कर रहे हो, तो आपको लगता है मृत्यु ही मेरा एकमात्र रास्ता, उपाय यही बचा है। मरो और स्यापा खत्म करो यार, बस। तो ऐसे जो होंगे तो फिर वो क्या होगा मतलब कि और ये ऐसा होता क्यों है बेसिकली मैं की होड़ लगी हुई है। आपने एडवर्टाइज़मेंट देखी होगी उस पर टीवी पर आती है। आई थिंक 5-6 साल पहले से वो ऐड आ रही है कि उसमें क्या होता है कि फलाने कॉलेज से कौन है, सभी बच्चे हाथ खड़ा करें, मैं, एक बैठा हुआ है। अब सारे बच्चे जो हैं वो वहीं पे जा रहे हैं, वहीं से पढ़ाई कर रहे हैं उसी यूनिवर्सिटी से, तो क्या हो रहा है जॉब प्लेसमेंट उसी यूनिवर्सिटी को मिल रही है, बाकी वाले जो है वो ऐसे ही बैठे हैं। और देखा-देखी होड़ लगी हुई है। हम अपना जो प्रोफ़ेशन है ना, वो हम अपने कर्म के हिसाब से चूज़ ना करके हम किसके हिसाब से चूज़ कर रहे हैं कि मैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, फलाने का देखा माँ-बाप भी प्रेशराइज़ करते हैं अपने बच्चों को। उसका बच्चा देखा, वर्मा जी का बच्चा देखा, डॉक्टर का पेपर लगा है वो देने के लिए, तू क्या कर रहा है? तो बच्चा सोचे यार बच्चा बना ही नहीं है आपका डॉक्टर के लिए, हो सकता है वो पुलिस वाला बनना चाहता हो। उसके ऊपर प्रेशर डाल देंगे, वो सोचेगा हाँ, ठीक है। तभी तो ऐसे नोट लिखे जाते हैं दीवारों पे आई क्विट, मैं क्विट करता हूँ। फांसी लगा दी, सॉरी मम्मा, सॉरी पापा, मुझसे नहीं हो रहा। तो फिर माँ-बाप हाथ मलते रह जाते हैं, हमारे हाथ हाथ से बच्चा निकल गया। तो ये वर्ण सिस्टम, वर्णाश्रम धर्म जो बनाया भगवान जी ने बहुत ही सोच समझ के ये चीज़ बनाई है। हमको अपने कर्म के हिसाब से, गुण के हिसाब से जॉब चूज़ करनी है। तभी हम देखते हैं आजकल लोग जो हैं अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वो वर्णाश्रम को फ़ॉलो नहीं करते हैं। देखा-देखी प्रोफ़ेशन धंधा चूज़ कर लिया, दुखी रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, मन उनका अशांत रहता है, डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड करते हैं। अब मन अशांत रहता है तो उसके लिए उनको भक्ति करनी चाहिए। बट उसके लिए उनको आस्तिक भी तो होना चाहिए, घर में माहौल भी तो होना चाहिए, उनको बताना भी तो चाहिए कि भगवत गीता पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, कोई बात नहीं है। बड़े कम मम्मी-पापा होते हैं कि किसी का बच्चा फेल हो जाए तो वो बोले कोई बात नहीं बच्चे अगली बार पेपर दे लेना, इट्स ओके। वो उसके उसको प्रेशर डालते हैं। थोड़ा बहुत पेरेंट्स की भी गलती है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो बच्चे का ही है। बच्चों को इतनी समझ हो तो वो सारा कुछ चूज़ क्यों ना कर लें खुद से ही, वो बच्चा बच्चा ही क्यों रहेगा?
वो तो फिर मैच्योर हुआ ना, अगर इतना ही उसको अक्ल आई, इतनी समझ है, तो बच्चा काहे का हुआ? वो तो समझ गया सारा कुछ। लेकिन मम्मा-पापा को भी चाहिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा ना प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, यही करेगा। उसका लड़का देख डॉक्टर बन गया, उसका लड़का देख इंजीनियर बन गया, तुझे भी बनना है, तुझे भी बनना है। अरे भाई, वो नहीं है इंजीनियर मटीरियल, वो टीचर वाला मटीरियल हो सकता है, वो पुलिस वाला हो सकता है, वो फौजी वाला मटीरियल हो सकता है। ऐसा नहीं है ना? तो इसीलिए हमको जो चूज़ करना है प्रोफ़ेशन, बहुत ही सोच समझ के अपने गुण कर्म के हिसाब से करना चाहिए। अगर बाय चांस देख लो कि आप किसी अन्य प्रोफ़ेशन में चले भी गए हो, ठीक है? चले भी गए हो, तो आपको लग रहा है कि हमसे अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो आप संतुष्ट रहना सीखो कि भगवान जी ने जो दिया है, जितना दिया है, मैं उसी में संतुष्ट हूँ, मेरे को खुशी है। पर आप महामंत्र का जप करना मत छोड़िए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए। ठीक है? भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, भक्तों के संग में रहिए। अगर आपको कभी डिप्रेशन फ़ील होता है, तो टॉक टू समवन, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट होता है ना, आप उससे बात करो। और व्यक्ति को भी चाहिए कि अगला इंसान जब आपसे बात कर रहा है, अपने दिल का राज़ खोल रहा है कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, उसका मौजू मत लो। मौजू मतलब उसका मज़ाक मत उड़ाओ, ठीक है? उसको समझो, उसकी फीलिंग को समझो कि हाँ, इस सबके साथ होता है। डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी डिज़ीज़ नहीं है कि जो क्यूरेबल नहीं है। ये एक इमोशन है, जब इमोशन ज़्यादा हो जाता है, तो अगला व्यक्ति थोड़ा उदास होकर ऐसे कदम उठाने का सोचता है। लेकिन ऐसे केसेस में हमें बात करनी चाहिए। अब देखो, इस्कॉन में हेल्पलाइन सेंटर्स होते हैं, है ना? काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं, हेल्पलाइन सेंटर्स होते हैं। हरे कृष्णा टीवी वालों का ऐसा है कि अगर आप अकेलापन महसूस करते हैं, अगर आप तनावग्रस्त हैं, अगर आपको एंग्जायटी है, अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपको अकेलापन लगता है, ज़िंदगी से आप हताश हैं, तो प्लीज़ हमसे बात करिए, प्लीज़ हमसे बात करिए। क्यों? क्योंकि भक्त तो जो होगा ना, भक्त आपको अच्छा बताएगा। वो शास्त्रों के हिसाब से बताएगा कि शास्त्रों में ये लिखा है, ये भगवान जी ने आपको जिस्म दिया है, शरीर दिया है, ये मरने के लिए, खत्म करने के लिए नहीं दिया है। भक्ति करके भगवत धाम वापस जाने के लिए किया है। एट द एंड सबको मरना ही है। जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का पहले तो किसी का बाद में आएगा, लेकिन ज़रूर आएगा, ये बात पक्की है। तो भगवत गीता पढ़ना चाहिए हमको, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, तो हमें किसी भी तरह की असंतुष्टि फ़ील नहीं होगी, हमारा मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा, भक्ति करेंगे, तो फिर हम इस भव सागर यानी कि जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि रूपी संसार जो है, इससे हम पार कर पाएँगे, टाप पाएँगे। तो समस्या जो भी होती है उसका हल होता है, और भगवान जी ने तभी ये वर्णाश्रम धर्म बताया गया है। बट भगवान जी ने यहाँ पे कास्ट सिस्टम की कहीं पर भी बात नहीं की है। इसीलिए किया ताकि हम समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएँ। और जब लोग नहीं कर पाते, तो वो यही लिखा है कि ऐसे व्यक्ति अंधे होते हैं, और जैसा कि माता जी बता चुकी हैं कि ये आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे होते हैं। अब जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में भगवान को ऐड नहीं किया होगा, वो तो वाक़ई वो मतलब आँखें हैं, लेकिन पता ही नहीं है क्या करना है। देखना है, लेकिन सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन भगवान को नहीं देख रहे हैं, भगवान जी के दर्शन नहीं कर रहे हैं। बोलना है, लेकिन किसके बारे में बोलना है, किसके बारे में चर्चा करनी है, भगवान टॉपिक होना चाहिए। उसको, जो अहम टॉपिक है, उसको इग्नोर किया जा रहा है। अंट-शंट चीज़ें चलाई जा रही हैं हर जगह, दिमाग में भी, आगे-पीछे हर जगह। तो हमारा जो जीवन का उद्देश्य है, वो विष्णु भगवान जी को याद रखना है, कृष्ण को याद रखना है, उनको भूलना नहीं है कभी भी, भूलना नहीं है। हमारे जीवन का एक ही मकसद है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति, भगवत धाम जाना। हमारा जो गोल है यही है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। आप कुछ और जोड़ना चाहेंगी? नहीं माता जी, आपने सब बता दिया और बहुत अच्छे से, थैंक यू। ऑल ग्लोरीज़ टू जगत गुरु शील हरे प्रभुपाद की जय। टंग स्लिप होगी, माफ़ कीजिएगा। कृष्ण, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम।